ओम शांति 29/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारण करने हैं। आसुरी अवगुणों को छोड़ना है और पावन बनना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। जो दैवी मैनर धारण करते हैं उनकी परख इस बात से होगी, वो सर्विस करेंगे, वो पतित से पावन बनेंगे और दूसरों को वो पावन बनाने की सेवा करेंगे। वो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, वो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनका सर्विस से पता चल जाएगा। हमें दैवी मैनर्स खान पान चलन में सब में धारण करने हैं। देवताओं में मैनर्स हैं, इसलिए उनका गायन है। शिव बाबा सोनार भी है, हमें आयरन से गोल्ड बनाते हैं। हमारी युद्ध माया के साथ है। सबसे जोर का गुस्सा काम का लगता है, तो हमें सावधान रहना है, माया से फेल नहीं होना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। जो दूसरों को दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। हमें बाप का हर फरमान मानना है और बाप के साथ वफादार रहना है। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा की महिमा में कहते हैं शिव परमात्माए नमः, और देवताओं की महिमा में कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। परमात्मा की महिमा भी ऊंची है। इस समय वो कर्तव्य भी सबसे ऊंचे से ऊंचे करते हैं और उनका दाम भी सबसे ऊंचा है, नाम भी सबसे ऊंचा है, क्योंकि और किसी को परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित पावन गायन भी उनके लिए है, क्योंकि वो पतित शरीर में, पतित दुनिया में हमें पावन बनाने आते हैं। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के अंतिम 84 जन्म वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं श्री कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा नहीं हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव है, क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान से सदगति में ले कर जाते हैं, इसलिए उनको सुखदेव भी कहा जाता है। अगर कोई ब्रह्मा बाबा के बारे में पूछे तो हमें उनके 84 जन्मों की कहानी सुनानी है। सुख शांति का वर्षा तब मिलता है जब पावन बनते हैं, और परमपिता परमात्मा ये वर्षा हमें ब्रह्मा तन द्वारा देते हैं। परमपिता परमात्मा ही पतितों को पावन बनाते हैं। हमने विराट रूप का चित्र अर्थ सहित बनाया है। उसमें ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र पैर है। फिर शूद्र के बाद ब्राह्मणीय वर्णों का चक्कर है। अगर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब वह पहले नरकवासी था, मृत्युलोक में था। परमपिता परमात्मा हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखला रहे हैं। हम संगम पर है, बाकी दुनिया है कलयुग में। इस संगम पर आत्मा परमात्मा से मिल रही है, इसे कुंभ का मेला कहते हैं। हम ज्ञान गंगाएं हैं। भक्ति में कहते भी हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, तो ये हमारा मिशन का कर्तव्य है। हम ब्राह्मण ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हैं। परमपिता परमात्मा का गायन है, इसका मतलब वह प्रैक्टिकल में कुछ करके गए हैं। हम देखते भी हैं, गायन उसी का होता है जो कुछ करके जाता है। शिव बाबा हमें इस दुख की दुनिया से उस पार सुख की दुनिया में ले जाते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म नहीं लेता है। मनुष्य योनि में सिर्फ 84 जन्म लेता है। जो मनुष्य पूरे 84 जन्म लेते हैं उनको देवता कहते हैं, इसलिए देवताओं को अमर भी कहते हैं। मनुष्य योनि में अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न जानवर मनुष्य की योनि लेता है और न मनुष्य जानवर की योनि लेता है। वो तो मनुष्य ने मनुष्य को डराने के लिए कह दिया है, ताकि मनुष्य कोई पाप ना करे। परमपिता परमात्मा की गतिमत न्यारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह श्रीमत देते हैं, गति और सतगति की। उनकी श्रीमत मनुष्य से न्यारी है।
आज की मुरली का वरदान। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।